हरे कृष्णा, जय श्री राम। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए चातुर्मास से ठीक पहले आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी होती है, जिसके विधिवत पालन से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार एकादशी तिथि के 2 दिन लगने के कारण ये भ्रम बना हुआ है कि किस तिथि में व्रत रखना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ही शुभ योग इस दिन बन रहा है। वहीं इस बात की भी संभावना बनी हुई है, क्या इस बार भी त्रिस्पर्पा एकादशी होने वाली है, क्योंकि पंचांगों में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि ये त्रिस्पर्पा एकादशी होती है, क्योंकि त्रिस्पर्पा एकादशियों को एकादशी व्रतों में भी सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी के अलावा 8 प्रकार की महाद्वादशी तिथि भी होती है। एकादशी तिथि इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:17 से शुरू होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 10 जुलाई को दशमी तिथि युक्त और 11 जुलाई को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। समस्त वैष्णव जन दूजी एकादशी यानी 11 जुलाई शनिवार को ही व्रत रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार त्रिस्पर्पा एकादशी वो होती है जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि अंतिम पहर में त्रयोदशी तिथि का भी संयोग पड़ रहा हो। उस दिन त्रिस्पर्पा एकादशी का संयोग बनता है। ऐसे में देखा जाए तो ये संयोग जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है, क्योंकि सूर्योदय से पहले एकादशी, उसके बाद में द्वादशी लग रही है और अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि का भी संयोग पड़ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ये त्रिस्पर्पा एकादशी भी होगी, लेकिन कहीं पर भी पंचांग में इस प्रकार की गणना नहीं की गई है, ना ही उल्लेख किया गया है। तो अभी भी ये असमंजस बना हुआ है कि शनिवार को इस बार जयंती महादशी का शुभ संयोग बन रहा है। जयंती महादशी का संयोग कब पड़ता है, पहले ये भी जान लीजिए। जब रोहिणी नक्षत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन होता है, तब उस दिन द्वादशी पड़ती है, तो उसे जयंती महाद्वादशी कहते हैं। और इस बार 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 से द्वादशी तिथि लग रही है और इसी दिन सुबह 11:04 से रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। इसलिए यह जयंती महाद्वादशी है। जिस प्रकार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार 8 प्रकार की महाद्वादशी का व्रत और पूजन भी मनोवांछित फल प्रदान करता है। इस बार 10 जुलाई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। भद्रा काल सुबह 8:16 तक रहेगा और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। द्वादशी तिथि 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 से शुरू होकर 12 जुलाई रविवार सुबह 2:04 पर समाप्त होगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर।
प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:31 पर और सायकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है। इस बार 11 जुलाई शनिवार को सुबह सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक हरिवासर रहेगा। ऐसे में आपको व्रत का पारण 11 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 के बीच में करना है। अगर आपने महाद्वादशी युक्त व्रत रखा है, यानी 11 जुलाई शनिवार को व्रत रखा है। आपको 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना है। 12 जुलाई रविवार को सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 7:12 पर होगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण पंचामृत से मिश्रित जल से करना चाहिए या फिर आप चावल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर द्वादशी तिथि के पारण वाले दिन यदि आपका कोई दूसरा व्रत भी हो तो पारण हमेशा तुलसी मिश्रित जल से, आंवले के चूर्ण से या फिर पंचामृत से या फलों के जूस से ही करना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। इसके बाद आप दूसरे व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन दान देने की भी परंपरा है।